केजरीवाल की सरकार जानी चाहिए। हाँ। अब जो ये 2100 रुपए का वादा किए हैं, जो बोल रहे 2100 रुपए देंगे सबको, तो मैंने कैलकुलेशन किया था मिनिमम महिलाओं को लेकर के, तो देखा मैंने कि दिल्ली का जो बजट है उसका 50% सिर्फ देने में चला जा रहा है पैसे। केजरीवाल ने कितना काम किया नई दिल्ली विधानसभा में? नहीं, कुछ भी नहीं किया। हाँ। काम किया ही नहीं कुछ उसने। काम कहाँ किया? काम के लिए लंदन पेरिस बन रही है दिल्ली और कह रहे आप काम नहीं किया उन्होंने। नहीं, लंदन पेरिस बन रही है तो लोगों को नजर नहीं आ रही ना। आपको नजर आ रही है ना लंदन पेरिस? बदलाव होना जरूरी है। हाँ। अगर बदलाव नहीं हुआ तो ये जो है केजरीवाल जी बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देंगे दिल्ली का, जो अब तक कर रहा है। दिल्ली में सरकार आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। एक बार दिल्ली में बीजेपी को भी मौका मिलना चाहिए। और आप क्या कहना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। विकास तभी होगा जिसकी सरकार केंद्र में होती है और राज्य में हो। एक बार जब यहाँ केंद्र में सरकार बीजेपी की है तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। बीजेपी सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ नितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी नई दिल्ली विधानसभा में और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार रही यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कितना काम हुआ। खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ से विधायक हैं और अब उनके जो है अगेंस्ट में कांग्रेस से संदीप दीक्षित और ये भी लगाया जा रहा है अनुमान के भाजपा जो है पूर्व सांसद प्रवेश सिंह वर्मा को उतारेगी। पर देखना ये होगा कि त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा या इस बार अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर नई दिल्ली विधानसभा लेके जाएंगे। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार, किस तरीके का मूड है दिल्ली की जनता का? कितना काम किया अरविंद केजरीवाल ने, कितना नहीं किया, पूरा बताइए विवरण। देखिए मैम, केजरीवाल ने तो कोई काम नहीं किया यहाँ पे, और इस बार केजरीवाल की सरकार जानी चाहिए। हाँ। अब जो ये 2100 रुपए का वादा किए हैं, जो बोल रहे 2100 रुपए देंगे सबको, तो मैंने कैलकुलेशन किया था मिनिमम महिलाओं को लेकर के, तो देखा मैंने कि दिल्ली का जो बजट है उसका 50% सिर्फ देने में चला जा रहा है पैसे। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? और ये जो कहते हैं कि मेरे पास में सारा चीज का जादू का छड़ी है, ये है वो है, मतलब पराली जलाने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है, जो पंजाब में कह रहे थे, मैम ऐसा कुछ भी नहीं है इनके पास। वो तो कहते हैं मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, मैं कहीं से भी निकाल लूंगा आए, वो तो उनकी हेडेक है ना। मैम इनकम टैक्स जो भी थे वो, हाँ। बात है क्या कि इनकम टैक्स में वो मतलब ये अगर ऐसा वक्तव्य है उनका तो ऑब्वियस सा बात है वो मैनिपुलेशन करते थे, चोरी चकारी करते थे अकाउंट्स में भी, तभी आज इनके पास में इतना पैसा क्या बोलते हैं एमजी गाड़ी से घूम रहे हैं, शीश महल बनवा लिया इतने करोड़ों का। तो यही मैम देखिए, अभी ये डाटा ये जो चेंज कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, ये जो डाटा सबका ले रहे हैं, ये क्या है? कौन सा डेटा की बात कर रहे हैं? अरे जो महिलाओं लोग का ले रहे हैं ना, फॉर्म जो भरवा रहे हैं, तो वो तो बोल रहे हैं ना चुनाव के बाद मिलेगा अगर जीतते हैं तो। हम एक बात डेटा क्यों लेंगे उसके लिए? तो डेटा ही तो ले रहे हैं। हाँ। आज ये बताइए, वो वोटर आईडी कार्ड ले रहे हैं, ठीक है, उसमें ना आधार कार्ड ले रहे हैं वो, ना क्या बोलते बैंक अकाउंट नंबर ले रहे हैं, तो अमाउंट कैसे जाएगा उनके अकाउंट पे? सिंपल सी बात है मैम। अब वोटर आईडी कार्ड से तो लिंक नहीं है ना कुछ। और ये क्या है ना, मेरे हिसाब से ये एक स्कैम करेंगे जो चाइनीज कंपनी को ये जितना भी सारा डाटा महिलाओं का कलेक्ट करके चाइनीज को फर्म को बेचेंगे ये, क्योंकि इलेक्शन है, पैसे चाहिए, यही सब चीज है और कुछ भी नहीं। देखिए दिल्ली में केजरीवाल ने काम क्या किया? अगर काम करते, जैसे समझिए अभी जैसे 2024 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का, हम चाहते थे कि मोदी जी आए, हमने तीसरी बार वोट दिया मोदी जी को। आज वैसे ही तीसरी बार या चौथी बार केजरीवाल आते, अगर अच्छा काम करते तो हम उनको चाहते कि नहीं यहाँ पे केजरीवाल आए, मगर उन्होंने काम ही नहीं किया। हाँ, उन्होंने काम ही नहीं किया वैसा कुछ। आप क्यों, आपके पास यही रुकेगा? आप कितने सहमत हैं इनकी बातों से? केजरीवाल ने कितना काम किया नई दिल्ली विधानसभा में? नहीं, कुछ भी नहीं किया। हाँ। काम किया ही नहीं कुछ उसने। काम कहाँ किया? काम के लिए लंदन पेरिस बन रही है दिल्ली और कह रहे आप काम नहीं किया उन्होंने। नहीं, लंदन पेरिस बन रही है तो लोगों को नजर नहीं आ रही ना। आपको नजर आ रही है ना लंदन पेरिस? नहीं, आंखों का फर्क है। वो कह रहे हैं नहीं, ये तो आंखों का फर्क है। किसी को ये लंदन पेरिस नजर आ रहा है, किसी को ये दिल्ली भी नजर नहीं आ रहा, तो ये तो आंखों का तो फर्क आप ये बताइए नई दिल्ली विधानसभा में क्या मूड है, क्या मिजाज है? ये तो समय ही बताएगा। हमें तो मालूम नहीं इतना क्या नाम है, कौन आएगा कोई नहीं आएगा, क्योंकि तीनों पार्टियां लगी हुई है काम के ऊपर। बीजेपी भी अपना काम कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस भी, तीनों मेन पार्टियां है। आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए जो विकास कर सकता है, जो लंदन पेरिस विकास तो कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, भाजपा में भरोसा नहीं है, मतलब ही नहीं, कांग्रेस मतलब ही नहीं। शीला दीक्षित रही है यहाँ पर, कोई भी रहा हो, जो लोगों की डिजायर है, जो लोगों की इच्छा है, वो कोई नहीं पूरा कर सकता। कट्टर ईमानदार नहीं थे केजरीवाल? कौन नहीं, ईमानदारी की तो बात करी नहीं मैंने कि ईमानदार है या नहीं है। वो तो कहते हैं ईमानदार है। तो ईमानदार तो है, उन्होंने किसे कहा बेईमान होगा?
किसने कहा? मैंने कहा बेईमान है, बेईमान। मैंने कहा बेईमान कहा है। इनकी बात अलग है। 8500 करोड़ रुपया उन्होंने उनको सैंक्शन हुआ है यमुना साफ कराने के लिए। 6800 करोड़ रुपया वो घपला कर चुके हैं, मगर अभी तक यमुना साफ नहीं हुई। तुम भाई डाटा बता रहा है ना, मैं नहीं बता रहा हूँ। ये क्या बोलते CAG की 9 रिपोर्ट आई हुई है, मगर वो उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि नहीं CAG का 9 रिपोर्ट दिखाए ना? अरे भाई अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है तो दिखाए भाई कि CAG का जो 9 रिपोर्ट है। जो परवेश सिंह वर्मा है, जो पूर्व सांसद है भाजपा के, वो लगातार 1100 रुपए बांट रहे हैं। आम आदमी पार्टी हमलावर है कि ये काला धन बांट रहे, महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं, वोट से जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैम सुनिए, प्रवेश वर्मा का ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कोई काला धन बांट रहे हैं, और अगर अभी बांट भी रहे हैं तो अपना पैसा बांट रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं सिविल कोड जो लग जाता है, आचार संहिता, वो अभी लागू नहीं है। वो अगर अपना पैसा दे रहे तो क्या दिक्कत है? और यही वो तो 1100 दे रहे हैं, और ये केजरीवाल तो बोल रहे 2100 रुपए हम देंगे, वो उसका क्या? अरे भाई वो तो जनता का पैसा है ना। संविधान को खतरा है ऐसे लोगों से? क्यों संविधान को खतरा है? क्या चीज है संविधान को खतरा? आपसे पहले इस तरीके से जो पैसे बांट रहे हैं, केजरीवाल क्या कहते थे मैम? संविधान को अगर खतरा है तो संविधान को खतरा तो तब भी था जब केजरीवाल ये कहते थे कि पैसे सबसे ले लेना, दारू सबसे ले लेना, मगर वोट आम आदमी पार्टी को दे देना। ये वक्त में है ना केजरीवाल का, ये कहते थे ना संविधान तब खतरे में नहीं आता है जब वो कहते हैं कि जो संविधान बनाया वो भी दारू पीकर बनाया होगा। ये केजरीवाल कहते हैं। देखिए मैम बात क्या है ना कि केजरीवाल को अगर केजरीवाल ने अगर काम किया होता ना, अगर केजरीवाल सच में यहाँ काम करते तो बात है क्या कि अभी उनको रेवड़ी नहीं बांटना पड़ता। तो यही मैं बोलूंगा, देखिए केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया दिल्ली में और दिल्ली वासियों के लिए। जब नेक्स्ट दिल्ली में जब जनता जाए, कौन विकास करेगा? किस पे दिल्ली को भरोसा करना चाहिए? बीजेपी कैसे करेगा? 27 साल से दूर है विधानसभा से। दूर है उससे क्या मतलब है? सत्ता में भी तो बहुत साल के बाद आई ना, 10 साल के बाद नहीं बना पाई ना विधान। 2014 में मैम 2014 में 2004 में इनकी सरकार चली गई थी, उसके बाद में 2004 में मनमोहन सिंह की बनी, 14 में फिर मोदी जी की बनी, बीजेपी की बनी। तो यही होता है। देखिए इस बार फिर से बन जाएगी बीजेपी की सरकार दिल्ली में। आज ये देखिए 32 साल के बाद में दिल्ली का बजट घाटे में आया, दिल्ली घाटे में है, चल रही है। तो यही मैं बोलूंगा कि कुछ भी नहीं है। देखिए इस बार बीजेपी को लाइए, डबल इंजन की सरकार, और डेवलपमेंट ज्यादा बढ़िया से होगा। क्या होता है मैम, प्रॉब्लम क्या जानते हैं? ये क्या कहते हैं, ये जो है बस फ्री की मुफ्त रेवड़ी बांटेंगे, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, मगर ये फ्री के मुद्दे पे ही आते हैं और कुछ भी नहीं। अरे भाई आपने अगर काम किया, 500 स्कूलें बनवाई है तो भाई गिनाइए ना। आप अगर 20 यूनिवर्सिटी की रेवड़ियां तो सभी बांट रहे हैं, सभी नक्शे कदम पर चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हाँ तो वही केज रायता तो उन्होंने फैलाया है, रायता तो उन्होंने ही फैलाया है। अगर रायता ये अगर वो आते और ये ना फैलाते तो दिक्कत क्या था? तो अगर वो चलिए मान लिया अगर बेईमान है तो बेईमान को कॉपी करने की क्या जरूरत पड़ेगी भाजपा कांग्रेस को? मैम देखिए बात है क्या कि यहाँ पे मैं तो ये बोल रहा हूँ कि देखिए जो भी पार्टी कर रही है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये जो हो रहा है, चल रहा है, ये इकोनॉमी को हमारा पीछे लेके जा रहा है और आगे नहीं जा रहा है। तो ये जो अपने आप को सबसे बड़े जो बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो मेयर के मैंने स्विट्जरलैंड में मेयर का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें जाना चाह रहे थे। तो ये कितने पढ़े लिखे हैं मुझे नहीं पता। और अगली बार जब ये दिल्ली की जनता जब वोट देने जाए ना तो उनको ये समझ के सोच के जाना चाहिए कि भाई हम अपने बच्चे को पियक्कर बनाए, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, या बड़ा ऑफिसर बनाए, या पियक्कर बनाए, बेवड़ा बनाए। यही मैं बोलूं। आपकी तरफ से बीजेपी है? मेरे तरफ से बीजेपी। विधानसभा को लेकर के ये है जी इस बार बदलाव होना जरूरी है। अगर बदलाव नहीं हुआ तो ये जो है केजरीवाल जी बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देंगे दिल्ली का, जो अब तक कर रखा है। तो कौन करेगा इसे पार? जो बेड़ा गर्क जो अरविंद केजरीवाल ने करा, इसको पार कौन करेगा? इसकी नैया दिल्ली की, इसकी नैया पार कौन करेगा ये तो देखा जाएगा कि किसको दिया जाए, लेकिन केजरीवाल जी को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोबारा आ गए तो इन्होंने तो मतलब धोखा करा बहुत बड़ा वाला। ये तो आए थे हमारे पास सोच करके, हम लोगों ने इनको इसलिए वोट दिया था कि जो है नायक फिल्म के हीरो बनकर के आए थे, और ये तो पूरे अमरीश पुरी निकले हैं। पूरा धोखा दिया इन्होंने जनता के साथ। अनिल कपूर नहीं है क्या अरविंद केजरीवाल? नहीं, ये पूरे वाले अमरीश पुरी है। इन्होंने बिल्कुल कहा था गेस्ट टीचर को, और हमने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को ये कहा था कि तुम्हें परमानेंट कर देंगे, और आज ये जो है उन्हें जॉब से बाहर निकाल दिया है। उनकी सैलरी नहीं देते 9-9 महीने तक, 6-6 महीने तक। आज आप लोगों को बताऊं, शिक्षा विभाग के अंदर किसी भी कर्मचारी को, जो सफाई वाले हैं, गार्ड्स हैं या टीचर है, उनकी 6-6 महीने तक सैलरी नहीं आती है। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए जो आपकी सैलरी दे? और बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल में भी उनकी और स्टेट में भी अगर उनकी आ जाएगी तो
दिल्ली की जनता को ये कहानी नहीं सुननी पड़ेगी कि अब एलजी काम नहीं करने दे रहा है या अब स्टेट काम नहीं करने क्या दे रहा लगता है कौन आने चाहिए दिल्ली में सरकार किसकी? है। दिल्ली में सरकार आनी चाहिए, बीजेपी बीजेपी आनी चाहिए। एक बार दिल्ली में बीजेपी को भी मौका मिलना चाहिए। और आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी आनी चाहिए। विकास तभी होगा जिसकी सरकार केंद्र में होती है और राज्य में हो। एक बार जब यहाँ केंद्र में सरकार बीजेपी की है तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। बीजेपी इनके सारे सांसद बीजेपी के हैं, इनके सारे विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। दिल्ली का एलजी बीजेपी का है। यहाँ की जनता को कोई भी किसी भी पार्टी पर आरोप लगाना न पड़ने का, इसलिए बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी को मौका मिलना चाहिए लास्ट बार। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किसका पलड़ा भारी है। हालांकि लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी यानी डबल इंजन की सरकार जो है इस बार आनी चाहिए। पर देखना ये होगा कि जो सपने जो तीनों पार्टियां देख रही है, किसका सपना इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरा होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है 2025 फरवरी में चुनाव मतदान होने और दिल्ली की जनता इस बार किसको वोट करेगी ये भी देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।